वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेपी दास द्वारा लिखी गई पोइम कालाहांडी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग जेपी दास के बारे में जान लें। जेपी दास इज़ एन इंडो कैनेडियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। वो इंडो कैनेडियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंटरनेशनली उनको उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अक्लेम्ड किया गया है। अमंग हिज कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो है पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड दास नगलीरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। दास वाज द डायरेक्टर ऑफ जेपी दास डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। दास ने बतौर डायरेक्टर काम किया है जेपी दास डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, और उसके बाद उन्होंने एमराइटस डायरेक्टर एंड एमराइटस प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया है डेवलपमेंट सेंटर ऑफ डेवलपमेंटल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। ही इज़ अ मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा। उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा का भी मेंबर नियुक्त किया गया है और उनको इंडक्ट किया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा के अंदर, एंड हैज़ एन ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विगो इन स्पेन। और उनको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए विगो स्पेन में यूनिवर्सिटी ऑफ विगो के द्वारा, स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ विगो के द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री के साथ भी सम्मानित किया गया। तो ये थी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हमारी जगन्नाथ प्रसाद दास के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ जेपी दास, जगन्नाथ प्रसाद दास, कालाहांडी। वट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन ऑन कालाहांडी एंड इट्स पीपल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अकाल का कालाहांडी और कालाहांडी के लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा था। अकाल का कालाहांडी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई थी, पेड़ पौधों के ऊपर एक पत्ता तक नहीं रहा था, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं थे, गांव के गांव कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके थे, लोग भुखमरी से, गरीबी से मर रहे थे, लोग इंसान कम कंकाल ज़्यादा लगते थे, उनकी आइज़ बाहर आ चुकी थी, उनके पास जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने अपनी जीविका के लिए बेच दी थी, और यहाँ तक कि लोग अपनी बेटियों, अपने बच्चों को बेचने के लिए भी मजबूर थे। जो ज़मीन थी वो फट चुकी थी, दरारें पड़ चुकी थी, नदियाँ नाले सूख चुके थे। तो ऐसे तरसयोग हालात कालाहांडी में 1967 के अकाल के टाइम पे आ चुके थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द प्रेजेंट पोएम कालाहांडी हैज़ बीन रिटन बाय जेपी दास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, ड्रामाटिस्ट, राइटर एंड क्रिटिक इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पोएम कालाहांडी जो है वो जेपी दास द्वारा लिखी गई है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड परिक्रमा, और उनको उनके वर्क परिक्रमा के लिए जाना जाता है। In this poem, the poet has presented the merciful condition of poverty, starvation and misery. इस पोएम में उन्होंने लोगों के तरसयोग हालात दिखाए हैं, कालाहांडी के लोगों के गरीबी से भरे, भुखमरी से और लाचारता से भरे हालातों को व्यक्त किया है। इनफैक्ट द पीपल हैज़ यूज्ड कालाहांडी, पोइट हैज़ यूज्ड कालाहांडी एज अ मेटाफर फॉर सफरिंग ऑफ पीपल इन मॉडर्न इंडिया। जहाँ पे उसने कालाहांडी को उस समय के लोगों का दुख दर्द बताने के लिए यूज़ किया है, वहीं पे कालाहांडी को एक मेटाफर के तौर पे भी इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए वो आज के भारतवर्ष में भुखमरी, गरीबी, लोगों के दुख दर्दों को व्यक्त करता है। वेयर एवर देयर इज़ हंगर देयर कालाहांडी इज़। इसीलिए वो कहता है आज के टाइम पे हमें कालाहांडी देखने के लिए उड़ीसा नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी लोग हमें भूख से मरते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे भी लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, वहीं पे हमें कालाहांडी महसूस हो जाएगी। द पोइट टेल्स दैट वट हैपेंड इन कालाहांडी इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी। वो कहता है कि जो भी कालाहांडी में हुआ था वो एक कुदरती आपदा थी। इट हैज़ टर्न द हार्ट ऑफ पोइट इनसाइड आउट, और उन हालातों ने पोइट के दिल को झंझोड़ के रख दिया है, पोइट को अंदर से बिल्कुल हिला के रख दिया है। इट हैज़ टर्न द हार्ट ऑफ द पोइट इनसाइड आउट। द पोइट tells that there was not a single drop of rain that year। वो पोइट बता रहा है कि कैसे हालात कालाहांडी के उस साल, पूरा साल एक भी बूंद की बारिश कालाहांडी की ज़मीन पर नहीं हुई थी। और जैसे कि हम लोगों को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारी कृषि ज़्यादातर उस टाइम पे, और साउथ साइड पे तो ज़्यादातर हमारी कृषि जो है वो निर्भर भी
बारिश के पानी के ऊपर ही करती है। तो उस साल पूरा साल एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई थी। इट अपीयर्ड एज इफ द गॉड ऑफ रेन हैज़ टर्न्ड अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ कालाहांडी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का देवता, हिंदू इतिहास के मुताबिक इंद्रदेव को माना जाता है, ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव जो हैं वो कालाहांडी के लोगों से रूठ चुके हैं और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है कालाहांडी के लोगों से। द गॉड ऑफ रेन टर्न्ड अवे हिज फेस, इवन देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। पोइट कहता है कि पेड़ पौधों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द पीपल हैव नथिंग टू ईट। लोगों के पास खाने के लिए भी धीरे धीरे करके सब सामान ख़त्म हो चुका था। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। होल विलेज टर्न्ड इनटू अ ग्रेव यार्ड। इसीलिए अब लोग, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फल फूल या फसलें भी नहीं हैं, तो लोग भूखमरी से, बीमारी से, मजबूरी से मर रहे थे। पूरे के पूरे गाँव जो थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते चले जा रहे थे। द ग्राउंड क्रैक्ड। ज़मीन पर बारिश ना होने के कारण दरारें पड़ चुकी थी। एंड इवन द रिवर्स टर्न इनटू सैंड। और यहाँ तक कि नदियाँ नाले भी सूखे रेत बन चुके थे। द होल विलेज अ ग्रेव यार्ड। पूरा का पूरा गाँव कब्रिस्तान बन गया। क्रैक्ड ग्राउंड। ज़मीन पर दरारें बढ़ गई। ड्राइव रिवर सैंड। नदियाँ नाले सूख के रेत बन गई। अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑल द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट फेल्ड। पोइट कहता है कि सरकार के सारे प्लान लोगों को ऊपर उठाने के वो एक बड़ा फेलियर साबित हुए, क्योंकि एकदम से आई कुदरती आपदा ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। द पीपल अपीयर्ड एज स्केल्टन। लोग, इंसान कम, कंकाल ज़्यादा लगते थे। खाना ना मिलने के कारण मांस केवल हड्डियों के ढांचे को ढकने का काम कर रहा था। द पीपल हैव टू सेल एवरीथिंग फॉर देयर सर्वाइवल। लोगों को अपने हर चीज़ बेचनी पड़ रही थी अपनी जीविका को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इवन देयर हाउसेज हैव नो रूफ्स ओवर देम। यहाँ तक कि क्योंकि घास फूस नहीं हुई थी, पहले झोपड़ियाँ ही होती थी और झोपड़ियों के ऊपर जो छतें होती थी वो घास फूस की होती थी। तो जब वो घास फूस ही नहीं हुई तो ये भी दिखाता है कि लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचे थे, कोई छत नहीं थी, यानी कि लोगों के पास कोई आसरा नहीं रहा था जिस आसरे के ऊपर वो ज़िंदगी गुजार सकें। The poet presented a very merciful and tragic condition of people of Kalahandi during the famine। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोइट ने एक बहुत ही तरसयोग दुखदाई कंडीशन बताई है कालाहांडी की, जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। द पोइट आल्सो टेल्स दैट व्हाट हैपेंड इन कालाहांडी इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल। वो ये भी कहता है कि कालाहांडी में जो भी हुआ उन दिनों वो हमारे नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वो एक कुदरती आपदा थी। वी कैन फील सिंपैथी फॉर देम। हम लोग केवल उनसे संवेदना कर सकते थे और कुछ हम लोग नहीं कर सकते थे। बट वट इज़ हैपनिंग नाउ इन मॉडर्न इंडिया इज़ अंडर अवर कंट्रोल एंड वी एंड अवर गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पर वो कह रहा है कि आज के भारतवर्ष में जो हो रहा है वो हमारी और हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण है। आज भी वो कह रहा है कि तब तो अकाल के कारण ऐसे हालात थे, बट आज भी हम लोग देखते हैं लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं अपनी जीविका के लिए, लोगों को सड़कों पर, फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, दूसरों के हाथ देखने पड़ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अब और ये सब हालात जहाँ पे भी नज़र आए हमें कालाहांडी महसूस होगी, और इन हालातों के लिए सरकार और हम लोग बराबर के ज़िम्मेदार हैं। हाउ कुड वी देन वॉक इन टू सेलिब्रेटेड पोर्टल्स ऑफ 21st सेंचुरी लिविंग कालाहांडी बिहाइंड। इसीलिए वो ये भी कहता है कि जब हमारे इर्द गिर्द ऐसे हालात मौजूद हैं तो हम लोग कैसे अपने आप को विकसित कह सकते हैं। In the end, to conclude, we can say that the poet has presented the merciful and miserable condition of the people of Kalahandi during the days of famine in very heart-touching manner। वुमेन की जगह पे famine आना है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि पोइट ने एक दिल को छू जाने वाली और बहुत ही तरसयोग तस्वीर दिखाई है कालाहांडी की, जब कालाहांडी में अकाल पड़ा था। और ये भी बताया कि ऐसे ही हालात आज भी हमारे भारतवर्ष में है। बट ये सब जो कुछ हो रहा है ये किस चीज़ का नुकसान है, ये जो कालाहांडी में तब हुआ था उसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार नहीं थे, बट जो अब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द भारतवर्ष में उसके लिए हम और हमारी सरकार की गलत नीतियाँ ज़िम्मेदार है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की अपडेट लेने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.